नमस्कार बच्चों, मैं नाइन्थ और टेंथ की जो ग्रामर है, पहले भी बताया था कि एक ही है ग्रामर, सब एक है। तो नाइन्थ और टेंथ में मैं आपको ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा रहा था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और पार्ट ऑफ जो है सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब पार्ट ऑफ प्रेडिकेट जो विधेय होता है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। PART, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट जब भी आप पढ़ें तो हमेशा आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, रफ कॉपी होनी चाहिए। एक होता है वर्ब। वर्ब आप जानते हैं ना, वर्ब माने क्रिया, वर्ब यानी क्रिया। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और वर्ब यानी कि क्रिया। जो पूरा वाक्य लिखते हैं आप, जो सेंटेंस होता है, जैसे दिस इज ए बॉय या राम सेज, ये चीज, तो वो क्या होता है कि वो पूरा जो कई शब्दों को मिला के बनता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, केवल उनका अलग अलग स्थान होता है, तब जाके वो एक पूर्ण जो है वाक्य बनता है। तो उसमें कहीं मान लीजिए कि कर्ता रहता है, कहीं क्रिया रहती है, कहीं कर्म रहता है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। अब वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं? कोई वाक्य है, जैसे मान लीजिए कि राम घर जाता है, तो उस वाक्य में जो कर्ता किसी कार्य को कर रहा है वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। जैसे राम घर जाता है तो राम से ही पूछेंगे कि राम क्या करता है, राम क्या करता है, तो राम ही बता देगा है कि वो जाता है। अब उससे पूछा जाएगा कि कहां जाता है, तो घर जाता है। तो जाना क्रिया हुई और घर उसका कर्म हुआ, घर उसका कर्म हुआ। तो नाउन या प्रोनाउन में ही आप क्वेश्चन पूछ के उसी से पूछेंगे। नाउन प्रोनाउन से पूछेंगे तो क्रिया निकल जाएगी, क्रिया से पूछेंगे तो कर्म निकल जाएगा। ये एक सतत प्रक्रिया है। तो आइए वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन में वाट लगाकर क्रिया पता कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम गोज टू हाउस। देखो, जो बच्चों वाक्य जो होता है वो पहले भी मैं बता चुका हूं कि कई शब्दों से मिलकर वाक्य, सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। अब जैसे राम गोज टू हाउस, यह एक वाक्य है। तो यहां राम भी एक वर्ड है, गोज भी एक वर्ड है, टू भी एक वर्ड है, हाउस भी वर्ड है। चार वर्डों से मिलकर एक सेंटेंस बना है। तो यहां पे अलग अलग चीजें हैं। जैसे अब आप पूछेंगे कि कौन घर जाता है, हु लगा देंगे उसी वाक्य में, तो तुरंत पता चल जाएगा कि राम घर जाता है। तो राम जो है वह नाउन है, और राम के लिए यदि ही या अन्य कोई शब्द लगाया जाए तो वह प्रोनाउन होता है। जो नाउन को इंडिकेट करता है वो प्रोनाउन होता है। तो नाउन या प्रोनाउन में ये पूछा जाए, वाट लगा दिया जाए कि क्या राम क्या करता है, तो राम जाता है। राम, इसी राम से पूछा जाए कि राम क्या
करता है, तो राम उत्तर आएगा जाता है। बहुत आसान है, राम से ही पूछिए ना, वाक्य से ही पूछिए। यहां राम है, प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन से पूछिएगा, और पूछेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो है क्रिया पता चल जाएगी। राम क्या करता है, तो राम जाता है। एकदम स्पष्ट है, किसी भी वाक्य में वाट लगा करके हम क्रिया को पता कर सकते हैं। और क्रिया भी एकदम स्पष्ट है, क्रिया कोई बहुत तिलिस्मी चीज नहीं है बच्चों, एकदम सिंपल और साधारण है कि किसी वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कर्म। क्रिया में वाट लगाने से कर्म पता चलता है। क्रिया में वाट लगाने से, जो क्रिया है, जैसे उसमें था कि राम गोज टू हाउस, तो राम गोज माने जाता है, तो राम जाता है। राम कहां जाता है, राम कहां जाता है, तो या राम क्या करता है, तो वो तो हो गया कि राम जाता है, वो क्रिया निकल गई। अब जाना से पूछो कि राम कहां जाता है, तो बच्चों जो ऑब्जेक्ट होता है वह दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक क्या होता है, डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट। क्रिया में, वर्ब में टू होम लगाने से ये पता चलता है। दूसरा ये जो है डायरेक्ट, ये प्रायः एक जब आएगा तो वही रहता है, और इसमें वर्ब में के साथ, वर्ब के साथ वाट लगाने पे पता चलता है। ठीक है, बाकी इसकी बारीक चीजें और भी डिटेल में हम बताते रहेंगे। जैसे मान लो ये वर्ब में टू होम लगाना है, एक है कि सी गेव मी ए गिफ्ट, सी गेव मी अ गिफ्ट। अब क्या करा है कि वर्ब में टू होम लगाओ। वर्ब क्या है, देना, गिव, दिया, तो वर्ब में लगाओ टू होम, किसे दिया, टू होम माने किसे दिया, किसे दिया, तो मुझे दिया, मी पता चल गया, मी निकल गया ना उसमें, किसे दिया तो मुझे दिया, तो मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रेसिडेंट, बस ठीक है, ये चार आप करिएगा। चार करके इसको, इसकी फोटो खींच के और कमेंट में जरूर डालेंगे, और जो भी डाउट होगा उसको भी डालेंगे। 100% कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को खत्म करूं। तब तक के लिए नमस्कार।